मोहतसिब मौजूद हैं, वो इसका फैसला करेंगे। अगर आज से आप और मैं हर शख्स अपने हिसाब से ये फैसला करने लगे कि किसी को मार दिया जाए, मिलीनियम पे 5 लोग जहां भाग हो जाएं, कुरंगी क्रॉसिंग पे 3 लोग जहां भाग हो जाएं, पिछले 10 दिनों के अंदर की रिपोर्ट बता रहा हूं, पिछले जो इनिशियल 10 डेज की, वो ये है कि 22 लोग मरे, 261 इंजर्ड हुए। और आज जब सुबह आज जब मैं सुबह हाईकोर्ट में मौजूद था, सुबह 10 बजे 74 की इतला थी, और अभी तक बताया जा रहा है 100 लोग अभी तक जो है हलाक हो चुके हैं। हसन साहब मेरे साथ ही मतलब हम थोड़ा सा अदील अब्बासी साहब है, गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं। अदील अब्बासी साहब, आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू यकीनी तौर पे सुन ली होगी। एहतजाज भी हुआ है आज, हाजी लियाकत महसूद साहब ने किया है, जो कि डंपर्स मालकान एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं। टैंकर्स के जो उहदेदारान हैं उन्होंने मना कर दिया, जी हम नहीं हम सप्लाई मुअत्तल कर दिया, हमने कहा नहीं जा सकते, लोग हमारे टैंकर्स को जला रहे हैं। क्या मौक़िफ़ है आपका? हेलो जी अदील अब्बासी साहब, क्या मौक़िफ़ है आपका? हेलो अदील अब्बासी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? आप सुन सकते हैं? हेलो अदील अब्बासी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो अदील अब्बासी साहब, ओके, हम रफ़ीउद्दीन फैसल साहब से जान लेते हैं। सर मैं मौक़िफ़ लेने की कोशिश कर रहा हूँ, यकीनी तौर पर टेक्निकल कोई इशू आया है थोड़ा सा। हेलो फैसल रफ़ीउद्दीन साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी हाँ जी रफ़ीउद्दीन फैसल साहब, मैं थोड़ा सा आपकी तरफ आऊँगा। हम बीइंग कराची हाइट पहले माजी में मज़ीद लाशें उठा चुके हैं इन्हीं सियासत के ऊपर। पहले सियासी जमातों के कारकुनान आपस में लड़ते दिखाई देते थे, अब ये सिलसिला, तो आपकी क्या फॉरकास्ट है? हम थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, आपकी क्या राय है कि अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है, मैं इस तरह कर लेता हूँ, तो क्या सूरत हाल कशीदा हो सकती है आगे जाकर मज़ीद? रफ़ीउद्दीन फैसल साहब, रफ़ीउद्दीन फैसल साहब, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरे नाजरीन को क्लियर कर दें कि माजी में भी हमने बड़ी लाशें उठाई हैं, इस शहर में बड़ी लाशें उठाई हैं, आपस में पहले सियासी जमातें लड़ते थे। मैं माजी को छोड़े, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्ली भी होती है ना, उसको आप दबाएंगे तो पंजा मारती है, ये तो फिर शेर है। तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है कि आप किसी को उठाइए कहीं से भी ले जाए, कुछ भी करें, जो दिल चाहे बदमाशी करें, और आप समझ रहे हैं कि आपको फूलों को गुलदस्ता दिया जाएगा। सूरत हाल खराब हो सकती है। बंद लफ्जों में मुझे ये बता रहे हैं, उसका खमियाजा फिर ये शहर के लोग ही उठा रहे होंगे ना सर? अबे तो भाई शहर के लोग, अभी क्या हो गया, शहर के लोगों की नौकरियां हैं, दूध की नहरें बह रही हैं, कौन सा शहर, कौन सा खमियाजा क्या हो गया है? 100 आदमी मर गए यार ट्रक के नीचे आके, मोबाइल की कहानी इसके अलावा है, नौकरियां है नहीं, कौन से शहर की बात कर रहे हो भाई? मतलब आप कह रहे हैं कि जी अब लावा फटेगा और तमाम के तमाम लोग इसके अंदर जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं, मुतासिर होंगे? लावा अभी नहीं फटेगा, कभी तो फटेगा। तो लावा आप लोग फाड़ेंगे सर? नहीं भाई, हम तो नहीं फाड़ना चाहते, हम खुद भी आपके लीडर को उठा लिया है, यकीनी तौर पे इसके कोई ना कोई रद्द-ए-अमल नताइज तो आएंगे। मैं इस तरह नहीं लेता, मैं इस तरह कह लेता हूँ कि अगर आप मुझे ये बता रहे हैं लफ्जों में कि जी कराची की अब सूरत हाल जो है वो संगीन नौयत की तरफ जा सकती है। दुआ करें अल्लाह ताला से अच्छे की, दुआ करें अच्छे की। अदील अब्बासी साहब से भी मौक़िफ़ आए, ताकि फैसल साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ ही रहें, क्योंकि हम सिंध हुकूमत के नुमाइंदे से भी रब्ता करने की कोशिश। अदील अब्बासी को इतना बता दें कि ये FIR कटवाई है इसमें लोगों के जलने के ऊपर, ट्रक जलने के ऊपर, अभी वो FIR बाकी है जो लोगों के मरने के ऊपर, कत्ल का बदला भी समझते हैं ना क्या होता है। आप बहुत हॉरेबल बात करें। रफ़ीउद्दीन फैसल साहब मेरे साथ ही रहिएगा। अदील अब्बासी साहब, मुतालबात बहुत सारे आप लोगों ने भी रखे, मगर अब सिचुएशन ख़राब होती दिखाई दे रही है। मैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए अपने नाज़रीन को भी आगाह कर रहा हूँ। अदील अब्बासी साहब, अभी मौक़िफ़ क्या है? एक तरफ मुतअद्दिद बार ऐसे वाक़यात हुए, नहीं रोकथाम हो सकी हादसात के ऊपर, फिर हमने ये देखा कि जनाब ड्राइवर्स भाग गए, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। कहा जा रहा था कि होल्ड कीजिए, प्लीज होल्ड ऑन। लाइन पे का इशू हो रहा है। अब इस सिचुएशन को देख रहे हैं, मतलब माजी में लोगों ने बड़ी सिचुएशन, बड़ी बहुत बुरा कराची के हालात देखे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब है ही कुछ नहीं ना, मिला ही कुछ नहीं है, ना नौकरियां इस शहर के लोगों के पास, ना कुछ है। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? क्योंकि अली भाई लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आप ये भी आप सेकंड कर रहे हैं? सेकंड इसलिए कर रहा हूँ, MQM हकीकी के जो नुमाइंदे, उनकी बात को, हार्श बात, उनका ओपिनियन है, उस पर मैं कोई बहस नहीं करूंगा। पार्टी पॉलिसी होगी, पार्टी बयान दे रहे होंगे, लेकिन जो कराची हाइट्स की स्पेसिफिक इन्होंने बात की, उस पे हाल ये हो गया है, इंसान 7 बजे रोड पे निकले सुबह तो ट्रैफिक, रात में निकले तो ट्रैफिक, घर पर सोने जाए तो लाइट नहीं, नहाने जाए तो पानी नहीं, बच्चों को स्कूल जाने के बाद इतनी फीसेस भरें कि इलेक्ट्रिक का बिल दें, पेट्रोल डलवाएं। लोग इस चीज से इतने परेशान थे
कि अब एक और हमारे सरों पर कराची वालों के गले में एक हाथ डंपर माफिया का पहना दिया। डंपर के जो कत्लेआम हो रहा है, एक बताएं खुद, एक कब्रिस्तान में अब तो मौत भी महंगी हो गई शहर कराची को, कि एक कब्रिस्तान में अगर कब्र लेने जाएं तो मेरे ख्याल में लाख लाख रुपए उसका तो कब्र के जो कब्र में दफनाने का खर्चा है वो लाख रुपए बैठ रहा है। इंसान ना चैन से पैदा हो सके, क्योंकि चंद अस्पताल ऐसे हैं जो महंगे महंगे इलाज ले रहे हैं, पहले बोलते पैसे लाओ, उसके बाद ना सुकून से मर सके। अच्छा, अदील अब्बासी साहब को आज आपने लाइन पे लिया है ना, तो सबसे पहले मेरी तरफ से इनसे एक सवाल कर लीजिएगा, क्या ये इनकी एसोसिएशन के ड्राइवर्स के तहत होने वाले इस कत्लेआम की मुजम्मत करते हैं या नहीं करते हैं? और क्या ये बाहैसियत जनरल सेक्रेटरी डंपर्स एसोसिएशन ये पॉइंट मीटिंग ऑफ द एजेंडा का हिस्सा बनाएंगे कि जितने डिसीज हुए, जितने मारे गए, हलाकतें हुई हैं, उनको क्या एसोसिएशन मुआवजा देगी? जब उसके बाद होता क्या है, अभी मरहम भरे ही नहीं थे कि मरहम भरने से पहले होम मिनिस्टर साहब का बयान आ गया कि शहरियों के अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जनाब, ये बयान तब कहा था जब पिछले 1-2 महीनों से 100 की तादाद के अंदर लोग मर रहे थे, 800-900 की तादाद में एफआईआर हमने काट तो दिया, पुलिस गिरफ्तार करेगी, जो केस इन्वेस्टिगेट होता है, जिस तरह इन्वेस्टिगेशन होती है उस तरह होता है। फिर ये हुआ मगर कानून हम किसी के हाथ में नहीं लेंगे। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि हैबिचुअल ऑफेंडर हो गए फिर तो ड्राइवर्स, वो बोले खैर हो गई, एफआईआर कटेगी। ठीक है, दोबारा ठीक है। अदील अब्बासी साहब, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, आपका मौकिफ जरूर है, क्योंकि आप लोगों का एहतजाज भी आज हुआ। थोड़ा सा हमें बताइएगा इस वक्त आपका क्या हिकमत अमली है, क्या होने जा रहा है? आप लोगों की जानिब से एहतजाज भी किए गए हैं, आगे का क्या लाया अमल है? माजरत करेंगे नहीं उसकी। जी अदील अब्बासी साहब, मुझे कॉल पे लिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। हम आपका मौकिफ जानना चाह रहे हैं, हमारे नाजरीन मौकिफ जानना चाह रहे हैं आपका। जी अली रजा भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद जो ये आज शहर के हालात हैं उसके ऊपर मैं ये एक बात करूँ। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आफाक साहब हैं, हमारे लिए मोहतरम हैं, उन्होंने हैवी गाड़ियों का जो नाम लेकर पूरे शहर में एक इंतशार फैलाने की कोशिश की है, उसकी मैं शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। हैवी ट्रैफिक, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्या डंपर ही हैवी ट्रैफिक है? आप सिर्फ डंपर को हैवी ट्रैफिक नहीं कह सकते। 10 व्हीलर गाड़ी है, 14 व्हीलर गाड़ी है, 22 व्हीलर गाड़ी है, आपकी माशियत की जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो ये हैवी ट्रैफिक ही है। उनके इस बयान की वजह से शहर कायद का माहौल बुरी तरह खराब हुआ। सर, उनकी पार्टी के तर्जुमान इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, हम उनसे भी मौकिफ जानेंगे। मगर एक सवाल उठ रहा है जो कि बैरिस्टर हसन खान जो स्टूडियो में मौजूद है, उन्होंने कहा कि जो लोग मरे हैं तमाम हैवी ट्रैफिक के ड्राइवर्स के नतीजे में, क्या उसकी भी मजम्मत करेंगे आप इसी तरह? जी, जो लोग मरे हैं मेरी उनके साथ हमदर्दी है, मैं मजम्मत करता हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि शहर के लोग कानून को अपने हाथ में लें। और करोड़ों का जो हमारा ये सरमाया है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, ना किसी इदारे की प्रॉपर्टी है, ना किसी लीडर की प्रॉपर्टी है, ये हमारी जाती प्रॉपर्टी है और करोड़ों रुपए का टैक्स हम इस मुल्क में अदा कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की गाड़ियों को, हैवी गाड़ी का नाम लेके उनको रोडों, चोरों, चकाओं में जलाया जाएगा, तो इस शहर का जो अमन बड़ी मुश्किल से आया है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसका अमन बरकरार रखना। आफाक साहब कह रहे हैं जनाब, मतलब ला ताल्लुक उन्होंने कहा भाई जो जला रहे हैं वो अवाम है वो जला रहे हैं उनके। और रफीउद्दीन फैसल साहब वो कह रहे हैं जी कब तक नहीं बर्दाश्त करेंगे, अब फटेंगे ना लोग। देखें लोग, मैं आपको अली रजा भाई ये बात बताना चाहता हूँ, हम ये हरगिज नहीं कहते कि अगर कहीं डंपर की गलती है या किसी हैवी गाड़ी की गलती है तो कानून के मुताबिक उसका मुआवजा किया जाए। आप खुद तो कानून नहीं है ना, आप खुद तो जज नहीं है ना कि आप उसका रोड के ऊपर ही मुआवजा करेंगे। ठीक है अदील अब्बासी साहब, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं पहले रफीउद्दीन फैसल साहब से उनका मौकिफ जानूं, क्योंकि पूरा का पूरा इस वक्त एमक्यूएम हकीकी के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है। फैसल साहब थोड़ा बता दें, वो कह रहे हैं जनाब आप खुद तो नहीं करेंगे ना, हम इंतशार दिला रहे हैं आपकी पार्टी, ये मौकिफ है अदील अब्बासी साहब का। बिल्कुल ऐसा कुछ, ये जिन 100 लोग हलाक हो गए हैं जो घर के वाहिद कमाने वाले थे, उनको जा करके अब्बासी साहब बताएंगे कि जनाब हम आपके गम में शरीक हैं और अभी 1 महीना हुआ है, अभी 11 महीने बाकी हैं, अभी 1100 लोग मजीद आपके हमने सिलेक्ट करने हैं इस काम के लिए। और वो लोग इसको सुन के खामोश हो जाएंगे, कोई किसी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं देंगे। अच्छा रफीउद्दीन फैसल साहब, थोड़ा सा मुझे सरकार के हवाले से बताइएगा
कि आपको उनकी नेग्लिजेंसी कहाँ दिखाई देती है, दिखाई देती भी है या नहीं? आप कहते हैं जी काम तो हो रहा है, क्या आपका इसके हवाले से यार मौक़िफ़ है? आंखें तो मीडिया की भी होनी चाहिए ना। मीडिया कब तक ये नाबीना वाला वो करता रहेगा? आपको नहीं पता सरकार का रोल क्या है? सर आपको नहीं सरकार पता तो मौक़िफ़ दे रही है ना रिपोर्ट में जनाब, क्या हम कर रही है? एक्शन ले रहे हैं, हम जुर्माने कर रहे हैं, FIR होती हैं, FIR होंगी, हमें उसको इन्वेस्टिगेटर, सरकार तो ये कह रही है। अब आप बताएं ना सर, आप पॉलिटिकल प्लेयर हैं। सर हम बिल्कुल ही पॉलिटिकल प्लेयर नहीं है। हमने तो बिल्कुल ही ग्राउंड खाली छोड़ा हुआ था कि जो आके सुधार कर सकता है सुधार कर ले, सीधा कर सकता है सीधा कर ले। हर गुजरते दिन के साथ हालात खराब हुए हैं, तो अब हालात किस तरह सीधे होंगे तो अल्लाह बेहतर जानता है। सर इसका जिम्मेदार कौन होगा? रफीउद्दीन फैसल साहब, अगर हालात कशीदा हो जाते हैं बहुत ज्यादा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? यार हालात सही कहाँ पे? सर मजीद खराब हो जाते हैं, मैंने इसलिए मजीद का लफ्ज ऐड कर लिया कि अब मजीद खराब हो जाते हैं। जो थोड़ी बहुत लोग सुकून से गुजार रहे थे, अब वो सुकून भी गारत हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बहरहाल चलो सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं वही लोग इसके जिम्मेदार होंगे मेरा ख्याल है। ठीक है अदील अब्बासी साहब, मुझे जरा मौक़िफ़ दे दें। वो कह रहे हैं जनाब ये जो कर रहे हैं ना आप लोगों के ड्राइवर्स की गफलत की वजह से जो लोग जान की ज़िया हो रहा है, उनको आप क्या बताएंगे? ये बताएंगे जनाब मजीद अभी मजीद महीने हैं, उसके अंदर मजीद जाने जाएंगी, ठीक है जी, तो ये आप लोग समझेंगे इस वाले मौक़िफ़ को? अदील अब्बासी साहब आपको लगता है? अली भाई देखिए, बात ये है कि हमें हल की तरफ जाना चाहिए। क्या ये हल है कि जितनी हैवी गाड़ियां हैं, जो कराची की 2 पोर्ट हैं, कराची पूरे पाकिस्तान की माशियत को चलाता है, पूरे मुल्क को चलाता है, तो आप उनकी गाड़ियों को जलाएंगे? क्या ये हल है? मैं हरगिज ये बात नहीं कह रहा हूँ कि जिन कीमती जानों का जाया हुआ है, मैं उसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। उसमें देखे कानून की अमलदारी भी है, रोड सेफ्टी की कॉन्फ्रेंस कराई जाए, लोगों को अवेयरनेस दी जाए। अगर आप ये कहेंगे कि 100% जो है हैवी गाड़ी है उसका कसूर है, बाकी ना कानून का कसूर है ना लोगों का कसूर है, और हम उनका ये फैसला करेंगे कि हम उनको चलने नहीं देंगे, तो मैं इन अल्फाजों की भरपूर तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि इसको एक बैठकर जो कानून के अंदर है, जो आईन और कानून इजाजत देता है, उसके तहत जो है वो काम किया जाए। बैरिस्टर हसन खान साहब माहिर कानून है ना, आप जरा बताएं ना। वो कह रहे हैं जनाब, और ये सुनने में भी ठीक लग रहा है कि जनाब जो आइन और कानून इजाजत दे रहा है वो करें ना आप। अब ये आप गाड़ियां जलाना शुरू कर दें, इस रद्द अमल को कैसा देखते हो? और इनका जो ये बुनियादी एक सवाल उठा रहे हैं कि किसी भी तौर पे किसी भी शहरी को ये हक हासिल नहीं है कि वो कानून हाथ में ले, उसके लिए थाने बने में अदालतें हैं, उधर जाए ना, तमाम चीजें करें। अब आप बताएं। देखें, सबसे पहले तो एक मुझे ना बयान बड़ा दिलखराश लगा कि हम करोड़ों रुपए टैक्स भरते हैं, डंपर्स एसोसिएशन वाले करोड़ों रुपए टैक्स भरते हैं। तो अदील अब्बासी साहब, आपकी नॉलेज में ले आऊं कि जो इस कराची शहर की सड़कों पे मारे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा टैक्स पेयर आवाम वो मिडिल क्लास तबका है। आप 2023 के रिकॉर्ड उठा के फिस्कल ईयर के देख लें, आप 2022 के देख लें, सबसे ज्यादा टैक्स मिडिल क्लास तबका, जो सैलरीड तबका है, वो भर रहा है कि उनके ऊपर टैक्स आ रहे हैं। तो इस बात की तो मैं मजम्मत करूंगा। आपने कहा कि डंपर्स वाले कितने परसेंट होंगे? डंपर्स वाले आप मुझे एक परसेंटेज, एक रेशियो दे दें कि जो शहर कराची की 3.5 करोड़ आबादी है, उस 3.5 करोड़ आबादी में से अगर 2.5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, और वो डेली की बुनियाद पे सैलरी डेली वेजेस वर्कर हैं, वो टैक्स अदा कर रहे हैं, तो उसके मुकाबले में आपका टैक्स कितना होगा? एक चीज ये। दूसरी, आपने बात की आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, एक्सेप्टेड, एडमिटेड, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आज क्या आप इस टीवी चैनल के टीवी प्रोग्राम के तवस्सुस से ये ऐलान करते हैं कि कोई ड्राइवर जो इस चीज के अंदर रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग के अंदर, फेटल एक्सीडेंट के अंदर पाया गया, तो जो डंपर्स एसोसिएशन है वो कोर्ट में भी एक नो ऑब्जेक्शन लिख के देंगी? ये ऐलान कर दें कि हमारा इन ड्राइवर से कोई ताल्लुक नहीं है, सख्त से सख्त कार्रवाई। सियासी जमात तो है नहीं ना हसन खान, तो ये तो सियासी जमातें करती हैं जी ला ताल्लुकी का ऐलान। नहीं, एसोसिएशन तो देखें, एसोसिएशन क्यों होती है? ग्रेवेंसेस के लिए। अगर उनको अभी ये नुमाइंदे उनके बन के बैठे ना, ठीक है, तो मैं उनसे ये कह रहा हूं